जीवन की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी के जीवन से कोई न कोई कहानी ज़रूर जुड़ी हुई होती है। उन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियाँ मैं इस चैनल पर बताने की कोशिश करता आया हूँ। ये कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है। आज की कहानी भी हमें कुछ न कुछ संदेश देकर ही जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन की कहानी की ओर। दोस्तों, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हर एक सदस्य की होती है। अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो एक सदस्य पर घर के काम का बोझ नहीं आता। अपनी ज़रूरत और चाहतों से उठकर सोचना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अपने लिए तो ज़रूरी होती है, लेकिन परिवार के लिए नहीं। अपनी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को छोड़कर परिवार के बारे में सोचना ही एक सफल और कामयाब परिवार का आधार है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक परिवार की है। जिम्मेदारी शौक से बड़ी होती है। बेटा, थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। एक लाचार माँ के ये शब्द है अपने बेटे को समझाने के लिए। देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद जीजी से कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा हॉल से बाहर आऊंगा तो वह पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, और हाँ, यदि जीजी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा, कह देता हूँ। आज एक गरीब घर में एक बेटे की जिद और एक माँ की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोले उसके पहले ही बेटा बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर अमन अपनी माँ को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। बोर्ड की परीक्षा के बाद स्कूल के अध्यापक एक सामान्य तौर पर परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि उनका विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। अमन भी हॉल में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि घर वाले मुझे आज बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। अमन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की कोशिश की। अमन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न पहला, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, सविस्तार से बताइए। अमन ने जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफ़िन के साथ अपने ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। वे रात को 10-11 बजे तक वापस आते हैं। वे लगभग 15 से 16 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4:30 बजे उठकर पापा का टिफ़िन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग रोज के 17 घंटे। बहन सुबह कॉलेज जाती है। शाम को 4 से 8 एक जनरल स्टोर पर पार्ट टाइम काम भी करती है। वह रात को मम्मी के काम में मदद करती है। वह लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता और घूमता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इस जवाब को लिखकर अमन को मन ही मन लगा कि उसका परिवार में कामकाज का औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद उसने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की कुल मासिक आमदनी कितनी है? पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। माँ और बहन मिलकर दोनों 5,000 जोड़ते हैं। कुल आमदनी 15,000। प्रश्न तीसरा, आपके मोबाइल रिचार्ज का प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही फिल्म का नाम बताइए। इन सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से अमन ने फटाफट 5 मिनट में ही लिख दिए। प्रश्न 4, 1 किलो आलू, प्याज, पनीर और पेट्रोल के अभी हाल ही की कीमत क्या है?
1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत क्या है बताइए। जहाँ पर घर का गेहूँ पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। अमन को इस सवाल का जवाब देते नहीं आ रहा था। उसे समझ में आया कि हमारी रोज़मर्रा की आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे कुछ पता भी नहीं है। माँ या बहन जब भी कोई काम बताती थी तो वह मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें जैसे मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बटोर कर साथ देने से हम कतराते रहे हैं। प्रश्न 5, क्या आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? हाँ, मुझे आलू और पनीर के सिवाय कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही अमन को याद आया कि आलू की सब्जी से माँ को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली थी और फिर मैंने उसे थूक दिया। गुस्से से मैंने पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब जीजी ने बताया था कि हमारे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करें। उसने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। अमन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना पीना छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कहकर निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से उसने जवाब लिखा। आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, फेस वॉश लाता हूँ या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी बहन को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पैसे से माँ को आर्थिक मदद भी करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्लक में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज या शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। क्या आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी अमन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना, एक दूसरे की भावनाओं को, इच्छाओं को सम्मान एवं मददगार होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदारी निभानी चाहिए। यह सब लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि क्या तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को सही रूप से निभा रहे हो? अंतरात्मा से जवाब आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले ही अमन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका समझ चुका था। हिम्मत जुटाकर उसने लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे परिणाम के प्रॉमिस को तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और अपनापन बना रहता है। आखिरी प्रश्न, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? इस जवाब का उत्तर लिखने से पहले उसका पेन चले, इससे पहले ही अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब लिखने से पहले ही पेन कागज़ पर रुक गया। वह मेज के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से पेन उठाया, तब भी वो कुछ न लिख पाया। 10वां प्रश्न अनुत्तरित छोड़कर पेपर जमा कर दिया। अमन ने स्कूल के दरवाजे पर जीजी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये लो रुपए, मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही आना। जीजी ने अमन के सामने पैसे रख दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? उसने पूछा। जीजी ने बताया, भैया मैंने मेरे ऑफिस से 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में मांग ली है। मम्मी भी जहाँ काम करती हैं
वहाँ से उधार ले लिया और मेरी गुल्लक से भी पैसे निकाल लिए हैं। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। अमन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। वह फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ़ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए गए प्रॉमिस को पूरा करने अपना पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं, वह भी सिर्फ तुम्हारी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। पापा कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो कभी अपने प्रॉमिस तोड़े ही नहीं है। भाई के हाथ में पैसा थमाकर बहन घर की ओर चली गई। उसी समय अमन का दोस्त वहीं अपनी बाइक अच्छे से चमका कर ले आया था। ले यार, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 30,000 मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए 25,000 में। अमन बाइक की ओर टकर टकर देख रहा था। वो थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 30,000 वाले को ही देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की भी हाल संभावना भी नहीं है। इतना कहकर वो सीधे अध्यापक के केबिन में जा पहुंचा। अरे अमन, कैसा लिखा है पेपर में? सर ने अमन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। वह सर को प्रणाम कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पर मम्मी, पापा और बहन सब उसकी राह देख रहे थे। अमन जैसे ही घर आया, माँ ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? अमन ने बहन के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा। आप थोड़े दिन आराम करेंगे। मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की भिंडी और बैंगन ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर के खाना खाएंगे। उसके स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले से लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो तुम कह कर गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर घर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। उसने कहा, नहीं मम्मी, अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूँ पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय अध्यापक ने उनके घर में प्रवेश किया और बोले, वाह अमन, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन में जी कर दोगे। सर, आप और यहाँ? वह सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ अमन, मुझे मिलकर तुम चले गए। उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए बदलाव को सुन रहा था। मेरी यह परीक्षा आज सफल रही और हाँ, इस परीक्षा में तुमने अव्वल नंबर पाया है। ऐसा बोलकर सर ने उसके सर पर हाथ रखा। अमन अब तुरंत घर से ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। वह अब अपनी परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझ चुका था। आशा करता हूँ कि आज की कहानी से ज़रूर कुछ नया सीखने को हमें मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने परिजनों और इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन से नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। यदि आपके भी अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ अनुभव हैं जो हमारे साथ आप साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में उन अनुभवों को लिखकर हमें शेयर कीजिए।